हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हैं और जिसमें हम लोग आकृति विभाजन का चैप्टर देख रहे हैं। लास्ट जो हम लोगों ने 7-8 वीडियोस देखे, उसमें हम लोगों ने देखा कि त्रिभुजों की गणना कैसे की जाती है। आज हम लोग इसी क्रम में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वर्ग या आयत में उसमें वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो जैसा कि टॉपिक है कि वर्गों की संख्या ज्ञात करना, तो कोई संरचना होगी या तो वर्ग होगा या तो आयत होगा, उसमें आपको मतलब जो है संख्या ज्ञात करनी होगी, वर्गों की संख्या पूछेगा। आगे चल करके कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आयतों की संख्या पूछेगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पहले उसको हम लोग देखते हैं, फिर इसके अदर जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों और सीखते हैं कि कैसे इसकी गणना की जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक आयत आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस आयत में कितने वर्ग हैं ये आपको काउंट करना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग काउंट करते हैं, तो इसका बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है कि आप जानते हैं कि ये जो संरचनाएं हैं इसमें दो संरचनाएं होती है, एक तो कॉलम और दूसरे रो की। तो देख लीजिए, अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पर आपको एक ऊपर संरचना दिख रही है जिसमें 3 खाने बने हुए हैं, फिर दूसरा दिख रहा है जिसमें 3 खाने बने हुए हैं। तो जो दोस्तों ऊपर नीचे के फॉर्मेट में होता है इसे रो कहते हैं, यानी ये पहली रो हो जाएगी और ये दूसरी रो हो जाएगी, और ये जो संरचना है ये यानी बाएं दाएं की जो संरचना है वो आपकी कॉलम हो जाएगी। तो जरा समझिएगा, कॉलम और रो का जो फार्मूला है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन आपकी हो जाएगी रो। ठीक है, यानी ऊपर नीचे की जो लाइनें हैं, ऊपर और नीचे के फॉर्मेट में जो लाइनें होती हैं वो रो कहलाती हैं, और जो आपकी दाएं बाएं के फॉर्मेट से फिगर दिख रहा है, इसके बाएं इसके दाएं जो संरचना दिख रही है क्या कहलाती है, कॉलम। ठीक है, तो ये चीजें आपकी हो गई। ठीक है, कॉलम, रो एंड कॉलम। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसमें करना क्या है, बस इतना समझने की बात थी आपको यहाँ पर कि रो एंड कॉलम। अगर देखिए दोस्तों, ऐसे फार्मूले, इस पर क्या फार्मूला वर्क करेगा कि जब रो और कॉलम समान ना हो, ठीक है, और वर्गों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो दोस्तों जितना रो हो और जितना कॉलम हो इनटू हो जाता है। तो देखिए जरा, 1 2 3 क्या है, आपके कॉलम है और 1 2 रो है, तो 3 × 2 हो जाएगा। क्या समझ में आया, 3 × 2। अब इसका फॉर्मेट क्या चलता है, जरा देखिएगा कि यहाँ पर है 3 × 2, इतना तो बिल्कुल सिंपल आप समझ गए। इसके बाद में क्या होता है, प्लस के साथ आप प्लस लगाएंगे और जितना कॉलम में जितना रो लगा है इससे एक कम करते हुए चले जाएंगे। तो जैसे आपने क्या किया है, यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है, 2 रो है, तो आपको करना क्या होगा अगले स्टेप में, तो यहाँ पर 2 आपको कर देना होगी संख्या को और इस संख्या को 1 कर देना होगा, और ये तब तक करते रहना होगा कि जब तक कोई एक संख्या 1 नहीं हो जाती है। इस चीज़ को करेंगे आप, तो इसका जो आप कैलकुलेट करने के बाद में जो आंसर आएगा वही आप इसमें वर्गों की संख्या हो जाएगी। जैसे 3 दूनी के 6 प्लस 2 1 2, तो 6 2 8, तो इसमें कुल टोटल वर्गों की संख्या क्या हो गई दोस्तों, इसमें 8 हो गई। क्लियर हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर, और ये फार्मूला जो आपका काम कर रहा है, ये जब कॉलम जो है इज नॉट इक्वल टू रो के फॉर्मेट में होगा। हालांकि इसकी कोई बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं है, चाहे कॉलम और रो बराबर भी हों तो वहाँ पर भी लगभग करीब में इसी तरह का फार्मूला ही चलता है। वो आगे अगले वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। बहरहाल आप इतना समझ लीजिए, जितना कॉलम और रो है उसके स्टेप में आप एक पीछे घटते हुए चले आएंगे। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 आपका जो हो गया वो रो हो गया, और कॉलम देखिए तो 4 हो गया, तो 4 × 3 कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कॉलम और रो में किसी को बच्चे को असुविधा हो रही हो तो बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, जितनी लाइनें हैं 1 2 3 लाइनें ये हैं, ठीक, इसके बाद में 1 2 3 4 लाइनें ये हैं, तो 4 × 3 कर दीजिए, बस सिंपल। अब इसके 4 × 3 कर दिया आपने, और फिर इसके बाद में प्लस के साथ में एक एक घटाते हुए चले जाइए, 3 × 2 कर दीजिए। फिर इसके बाद स्टेप एक और जाएगा, चूंकि 1 जब तक कोई एक नहीं होगा तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, तो 2 × 1 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे वर्गों की संख्या निकल आएगी, 4 3 12 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, और 2 1 2 6 2 8 हो गया, और 12 8 20 हो गया। कुल टोटल कितना हुआ दोस्तों,
20 हो गया। तो यहाँ पे वर्गों की संख्या कितनी हो गई दोस्त? 20 हो गई, 20 हो गई। ठीक है, अगला है, देखिए दोस्तों क्या है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 आपके कॉलम हो गए यानी 5 हो गया। ठीक है, 5 और रो कितने हो गए? 3 इंटू 3 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसमें क्या करना है? सेम एज इट इज ही करना है, 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 1। ठीक है, बस यहीं पर एक पक्ष 1 हो जाता है, यहीं आपको रुक जाना है। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो कितना, 5 यहाँ 15 हो गया, 4 दूनी के 8 हो गया, 15 और 8 कितना हो गया? 23 और 3 कितना हो जाएगा? 23 3 26, टोटल वर्गों की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई। ठीक है, ठीक है, 26। सेम इसी कंडीशन में इसको देखिए आप, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है और कितनी आपकी रोज हैं? 1 2 3 4 इंटू 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर स्टेप यही करते चले जाएंगे आप, 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको क्या है? 20 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 6 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, अब इसको आप सीधे जोड़ दीजिए। ठीक है, इस स्टेप को इस रूप में आप कर सकते हैं। ठीक, 2 6 2 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10। ठीक है, 10 हो गया और फिर आप इसको कर लीजिए, एक 11 हो गया, 10 हो गया तो इसके 1 और 2 हो गया, 2 4 हो गया। ठीक है, 40 हो गया आपको। ठीक है, अब ऐसे भी देख लीजिए, 20 और 12 32, 32 और 8 आप कर लेंगे तो हो गया आपका 40, 32 8 40। ठीक है, तो इसमें कितने काउंट हो गए? टोटल संख्या कितनी हो गई वर्गों की? 40 हो गई। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि इसमें प्रक्रिया जो चल रही है, जो कॉलम और रो हैं ये एक दूसरे के इनटू के फॉर्मेट में हो जाएंगे और किसी को भी पहले और किसी को भी पीछे आप कर सकते हैं। इससे कोई बड़ा इशू नहीं बनता है कि आप कॉलम को करें या रो को करें किसी को। वैसे जो बड़ी संख्या हो, चाहे कॉलम की संख्या ज़्यादा हो चाहे रो की संख्या ज़्यादा हो, आप उसको जो पहला स्टेप हो उसी को ही रखिए, बड़े फॉर्मेट को रखिए और फिर बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो थोड़ी आसानी आपको रहेगी। वैसे भी करेंगे तभी आपका सवाल आएगा। तो ये तो था दोस्तों वर्गों की संख्या को ज्ञात करने के लिए, जब अब कॉलम और रो की संख्या बराबर ना हो की स्थिति में तो कॉलम इंटू रो हो जाता है। जितना कॉलम और जितना रो है ये स्टेप बाय स्टेप कम होते जाएंगे, एक एक कम होता जाएगा जब तक कि कोई एक, चाहे कॉलम चाहे रो, एक ना हो जाए तब तक ये गणना चलती रहती है। और फिर इसके बाद में जो टोटल ऐड करने के बाद में जो संख्या आती है वही आपकी वर्गों की संख्या हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आकृति विभाजन का ये टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं पर भी एग्जाम में अगर आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे कोई असुविधा नहीं होगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खूब स्टडी करिए जिससे कि सफलता प्राप्त की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।